Hey guys, welcome to Oliveboard and this is Shilpi Kanchan. So in this video we are going to discuss a very important topic from the point of view of your examinations, and the topic is joint military exercises. So since the topic is quite long, I decided to bifurcate this topic into two parts, and this is part number 1. So before jumping into the questions which will occur in your examination, first I would like to give you all a brief introduction कि जो military exercises हैं वो होती क्या हैं और क्यों होती हैं. So basically military exercises are to test the real time capabilities of warfare. देखिए war करना is a very big thing. No country want कि वो war में जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कंट्री को वॉर में जाना है तो उसको पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करके रखनी होगी, अपनी कैपेबिलिटीज़ को टाइम टू टाइम टेस्ट करना होगा. आप देखते हो कि रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है कि आज ये मिसाइल लॉन्च करी गई, ये सैटेलाइट लॉन्च करी गई, एंटी मिसाइल सैटेलाइट लॉन्च करी गई. सो बेसिकली ये हमारी, अगर अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री को या किसी भी कंट्री को वॉर में जाना पड़े तो उनकी तैयारी कैसी है रियल टाइम में, इसकी कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं. सो मिलिट्री एक्सरसाइज जब भी होती है देन जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो मिलिट्रीज़ हैं, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या फिर उनकी एयर फोर्सेस हो, वो अलग अलग ऑपरेशंस को कंडक्ट करती हैं. दे ऑल्सो अडॉप्ट दी स्ट्रैटेजीज विदाउट अंडरगोइंग एक्चुअल कॉम्बैट. यानी कि एक तरीके की मॉक एक्सरसाइजेस होती हैं, वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर एक्चुअली फाइटिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इट इज़ ऑल्सो अ मेथड टू शोकेस दी स्ट्रेंथ एंड माइट टू द वर्ल्ड. अब देखिए ये ऐसा इसीलिए भी किया जाता है जिससे कि कोई भी कंट्री हमारी कंट्री को कमज़ोर ना समझे कि चलिए इस कंट्री के पास कुछ भी नहीं है, इस पर हम लोग हमला कर देते हैं. तो उससे प्रिवेंट करने के लिए भी ये चीज़ें की जाती हैं, जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ को भी पता हो कि नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं, वी हैव स्ट्रेंथ एंड माइट एंड वी कैन ऑल्सो गिव यू अ वेरी गुड कन्फ्रंटेशन इफ़ यू विल अटैक अस. इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन अमंग द मिलिट्रीज ऑफ डिफरेंट नेशंस. सो ऑब्वियसली देखिए जो पूरा वर्ल्ड है दैट ऑब्वियसली वांट कि यहाँ पे पीस रहे. सो जितनी भी अलग अलग मिलिट्रीज़ हैं वो आपस में उनका भी कोऑर्डिनेशन इसके लिए बने रहना ज़रूरी है, उनमें भी फ्रेंडलीनेस होना ज़रूरी है. इसके लिए भी ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं. नाउ वी विल सी दी क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश. सो यानी कि सूर्य किरण एक्सरसाइज है वो किस किस कंट्री के बीच में होती है. अब देखिए आपसे जो भी क्वेश्चन करे जाएंगे उसका एक कंट्री तो इंडिया ही होगा, बिकॉज जापान और चाइना के बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए. ओके सो एक पार्टी तो उसका इंडिया होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अदर देन 1 और 2 एक्सरसाइजेस जैसे कि अफ्रीकन लॉयन एक्सरसाइज है, ये यूएस और मोरक्को के बीच में हुई है. आप इसको एक ध्यान रखिएगा. बाकी जितनी भी एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया की ही होंगी. सो सूर्य किरण एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो इंडिया का मैप है, अगर आप यहाँ पे देखो तो नेपाल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है नॉर्थ ईस्ट में. तो जो पहले अगर सूर्य की किरण आएगी तो इस तरफ से आएगी. आप इसको ऐसे याद करो. ऑल्दो सबसे पहले अरुणाचल में आती है जो कि यहाँ पर है इंडिया के, लेकिन फिर भी ये याद करने का एक आसान सा तरीका हो सकता है कि नेपाल से फिर इंडिया में एंटर करेंगी सूर्य की किरणें. तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है. सेकेंड क्वेश्चन इज विच मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो इसका आंसर है हैंड इन हैंड. ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इंडिया और चाइना जो है दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, दोनों ही हैंड इन हैंड एक दूसरे से, जैसे कि एक गेम होता है जिसमें पंजा लड़ाने को कहते हैं, डोंट नो द एग्जैक्ट नेम. सो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इंडिया और चाइना में अभी इसी तरीके की कंडीशन चल रही है इन दी स्फीयर ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइजेस इज कंडक्टेड बिटवीन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी और फ्रांस. इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज इम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, इजराइल, म्यांमार. अब देखिए आप लोग अगर सिर्फ इस पर डिपेंडेंट रहेंगे कि हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे तो इस तरीके के ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जैसे एम से म्यांमार भी है, मलेशिया है, मालदीव्स है, जिसके संग इंडिया एक्सरसाइज करता है, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो इसलिए जो भी इस तरीके की एक्सरसाइजेस हैं जो कंफ्यूजिंग है, आप उनको अलग से चार्ट बना के अपने नोटबुक में लिख के रखिए, तो आप लोगों के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. अब जो इम्बैक्स एक्सरसाइज है वो होती है इंडिया और म्यांमार के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड. तो इसका आंसर है जापान. इंडिया और जापान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको बोलते हैं धर्मा गार्डियन. अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई थी विनबैक्स जो कि हुई थी जबलपुर में.
इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज है जो काफ़ी फेमस है, उसको याद करने का भी इजी तरीका है इंद स्टैंड फॉर इंडिया एंड र स्टैंड फॉर रशिया। अल नगा एक एक्सरसाइज हुई थी इसी साल जो कि इंडिया और ओमान के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रबल दोस्तक इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है, सारी कंट्री सेंट्रल एशिया की है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान। इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। आप ऐसे भी याद कर सकते हो प्रबल दोस्तक, तो क से खत्म हो रहा है और नाम भी क से शुरू हो रहा है। ठीक है, किर्गिस्तान के साथ इंडिया की एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है खंजर। अब देखिए किर्गिस्तान नाम भी थोड़ा सा सुनने में डेंजरस टाइप फील आ रहा है, सिमिलरली खंजर ऑब्वियसली मारने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये दोनों ही आप ऐसे याद कर सकते हो कि सुनने में थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग ऑब्वियसली इज देयर। सो किर्गिस्तान खंजर एंड कजाकिस्तान प्रबल दोस्तक। ओके, नोमैडिक एलिफेंट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो इसका राइट आंसर है मंगोलिया। अब देखिए नोमैडिक NOM एंड हेयर इन मंगोलिया द स्पेलिंग इज लाइक MON। सो नोम को उल्टा कर दिया और बन गया मोन। ओके, ऑब्वियसली द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट मोन, बट मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। सो नोमैडिक एलिफेंट होगी मंगोलिया के साथ में। ठीक है, लामात्य इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अब लामात्य एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा जैसे नाम भी आपको सुनने में डिफरेंट लग रहा है और जिस कंट्री के साथ में है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जनरली इंडिया की इस कंट्रीज के साथ में इतनी एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं। सो लामात्य इज बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल नगा 3 2019 इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया सऊदी अरेबिया, इंडिया UAE और इंडिया ओमान। अब देखिए इस तरीके के अगर आपसे ऑप्शंस आएंगे देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि जो नाम है वो थोड़ा सा आपको इस्लामिक फीलिंग दे रहा है। सिमिलरली द कंट्रीज आर ऑल्सो इस्लामिक। सो इसलिए मैं अगेन आपसे बोलूँगी कि ऑप्शंस पे मत डिपेंड रहिएगा, अपना आंसर पहले से ही आपको ध्यान होना चाहिए। अल नगा इज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज IAFTX 2019 इज कंडक्टेड एट विच प्लेस। अब देखिए जो भी एक्सरसाइजेज 2019 की है उनका आपको वेन्यू भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए इंडिया अफ्रीका एज द नेम सजेस्ट कि इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में हुई है, तो अब इसमें ये नहीं पूछेंगे ना कि इंडिया अफ्रीका किसके बीच में हुई है, क्योंकि आप वैसे ही आंसर दे दोगे। अब चूंकि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इंडियन अफ्रीकन, ये 12 कंट्रीज़ थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नाइजर हो गई, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज थी, इजिप्ट। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज थी ये कहाँ पे हुई थी। सो आंसर इज पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड लोकेशन रिस्पेक्टिवली इन बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019। अब देखिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी बोल्ड कुरुक्षेत्र, आपसे ये पूछा गया है कि किस किस कंट्री के बीच में हुई थी और लोकेशन क्या थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों को 2019 की सारी एक्सरसाइजेस की लोकेशन भी याद करनी है। इसका आंसर है इंडिया, सिंगापुर, झांसी। अब देखो आप ऐसे याद कर सकते हो कि झांसी ऑब्वियसली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यानी कि काफ़ी बोल्ड जगह मानी जाती है। ठीक है, यहाँ के जो लोग भी होते हैं काफ़ी दबंग होते हैं। आई कैन टेल यू दिस थिंग बिकॉज आई बिलोंग टू झांसी। सो आप लोग इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हो कि बोल्ड लोग होते हैं। ठीक है, सिंगापुर के साथ में ये एक्सरसाइज होती है, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। अब देखिए काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं जो कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड के साथ में होती हैं। ये याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं फिर से आपको बोलूँगी कि चार्ट बना के रखिए और उसको टाइम एंड अगेन रिवाइज करते रहिए, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑसी इंडेक्स। ये यहाँ पे मार्किंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, ऑसी इंडेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस इन विच सिटी। अब देखिए ऑस इंडेक्स, ये नाम से ये हमें समझ में आ रहा है कि ऑस जो है वो ऑस्ट्रेलिया होगा। अब देखिए इतनी बड़ी गलती मत करिए कि ऑस को आप ऑस्ट्रिया समझ जाएं। ठीक है, ऑस स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सो इसको कंफ्यूज मत करना। IN स्टैंड फॉर इंडिया। सो ऑस इंडेक्स जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज हुई थी। और कुछ मेजर ऑप्शंस हैं जो आपको आ सकते हैं, जैसे कि झांसी, आगरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। सो जो भी 2019 की एक्सरसाइज है आप पहले उनका नाम लिखेंगे, यहाँ पे किस किस कंट्री के बीच में हुई थी वो, और यहाँ पे उनका वेन्यू लिखेंगे। ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज सपोज ऑस्ट्रेलिया में होती तो आपको इसका सिटी याद रखना इतना ज़रूरी नहीं था।
दूसरी कंट्री में हो रही है, सिटी मत याद रखिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अल नगा एक्सरसाइज हुई थी, तो ये ओमान में हुई थी, इसीलिए इसका वेन्यू याद रखना आपको इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 3 एक्सरसाइजेस और 3 कंट्रीज लिखे हैं। आई थॉट कि ये तीनों नाम काफ़ी सेम है, सो इसीलिए अगर इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे टेबल बना के, सो इट इज़ गोइंग टू बी ईजियर। पहला है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ इंडिया की एक्सरसाइज होती है मित्र शक्ति। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अभी एक पिक्चर काफ़ी वायरल हुई थी नरेंद्र मोदी जी की, और उनके लिए अम्ब्रेला पकड़ के रखा हुआ था श्रीलंका के प्रेसिडेंट मैत्रीपाला श्रीसेना ने। सो उनके नाम में भी मैत्री है, इट्स अ कोइंसिडेंट। तो आप लोग इस तरीके से भी इसको ध्यान रख सकते हो कि ऑब्वियसली कोई मित्र ही होगा ना कि किसी के लिए अम्ब्रेला पकड़ के रखेगा। देखिए ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं, ऑल्दो इट्स जस्ट अबाउट कर्टसी। कोई भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा कर सकता था, ये मैं सिर्फ आपको याद करने के तरीके बता रही हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके। सो श्रीलंका मैत्री शक्ति होती है, मित्र शक्ति जिसको बोलते हैं। मलेशिया के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो है हरिमऊ शक्ति। आप ऐसे याद कर सकते हो कि हरिमऊ, मऊ जो खत्म हो रहा है वो म पे हो रहा है, एंड जो मलेशिया स्टार्ट हो रहा है वो भी म से हो रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो है गरुड़ शक्ति। ये तीनों आप अलग से याद करके रखिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये सारी एक्सरसाइजेस नहीं थी, बट आई थॉट कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटेंशन में रहेगा। I shall see you next time in my next video. Till that time, stay happy, practice hard, and stay positive. Bye.